साथियों, आप सभी को नमस्कार। एमएस वर्ल्ड श्रृंखला के चौथे पार्ट में जो होम टैब से संबंधित है, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के अंतर्गत जो पैराग्राफ ग्रुप है उस पर आने वाले आइकन, बुलेट, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंडेंट, शॉर्ट, शो एंड हाइड आदि कमांड के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो लेक्चर आरंभ करते हैं। होम टैब के अंतर्गत आने वाला ये जो तीसरा समूह है, ग्रुप है पैराग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर जो आइकन दिए हुए हैं ये इस पैराग्राफ ग्रुप से संबंधित जो डायलॉग बॉक्स ये ओपन होता है, इस डायलॉग बॉक्स से संबंधित जो भी आइकन है, जो भी आप काम कर सकते हैं वो यहाँ पर दिए होते हैं। तो साथियों, इसमें हमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो पहला आइकन है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला आइकन है आपका ये। जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है बुलेट। दूसरा सेक्शन है आपका नंबरिंग का और तीसरा सेक्शन है मल्टी लेवल लिस्ट का। तो आइए पहले एक ही बॉक्स पर स्थित और एक ही नेचर की ये तीनों कमांड के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। तो रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करने का एमएस वर्ड में फॉर्मूला होता है रैंड, RAND टाइप करेंगे और रैंड के बाद ब्रैकेट में रखना है। मान लीजिए मुझे 3 पैराग्राफ एक एक लाइन के चाहिए, तो 3,1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर आप प्रेस करेंगे तो 3 पैराग्राफ एक एक लाइन के आपको मिल जाएंगे। आइए 3 पैराग्राफ आपके सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला कमांड। पहला कमांड बुलेट से संबंधित है। जहाँ पर भी आपको बुलेट लगाना हो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पहुँचिए तो ये डिफरेंट टाइप की बुलेट्स हैं जो आप अलग अलग पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं नंबरिंग के जगह पर आप इस बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप माउस लेकर के आप चाहेंगे तो उसका फॉर्मेट आपको दिखेगा, प्रीव्यू आपको दिखेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप कितने भी पैराग्राफ हों, एक से अधिक पैराग्राफ में आप ये बुलेट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस बुलेट की जगह पर कोई सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा कमांड नंबरिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा एमएस वर्ड में काम आता है। नंबरिंग लगाने के लिए प्रत्येक पैराग्राफ में पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ नंबरिंग में जा कर के किसी भी नंबर में जो भी आपको पसंद हो फॉर्मेट, वहाँ पर जैसे ही आप माउस का कर्सर लेकर के जाएंगे आपको उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मान लीजिए कि आपने ये चूज़ कर लिया तो ये प्रत्येक में नंबरिंग आ गई। अगली जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप नंबरिंग पर नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ये पहला नंबर है, अब मान लीजिए कि आपने ये किया, अब यहाँ चौथा नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करते रहिए, ऑटोमेटिक नंबर आता जाएगा। अब मान लीजिए कहीं किसी पॉइंट से आपको फिर से नया नंबर स्टार्ट करना है तो आप किसी भी नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट एट 1। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो फिर से आपकी नंबरिंग 1 से चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नंबरिंग को भी जहाँ चाहें वहाँ अपने मन चाहा जिस पैराग्राफ से आप नंबरिंग चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। ये एक पहली बात हुई। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो होती है कि सब नंबरिंग आप कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर के बाद मैंने ये दबाया, अब ध्यान से आप सुनिएगा। अब आपको 1 की सब नंबरिंग करना है तो सिंपली आपको दबाना है टैब। जैसे ही आप टैब दबाएंगे एक नया नंबर जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब आप यहाँ इसके बाद अब आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि सी के बाद भी आपको एक नया सब नंबरिंग इंसर्ट करना है तो डी आ गया। ये सिंपली आप टैब दबाइए तो ऑटोमेटिक ये अगली नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप वो नंबरिंग कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये कि आपको टैब दबाना है। सिर्फ ये आपने ये
किया, और अगर हम जैसे ही टैब दबाएंगे तो नंबरिंग के अगले स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और अगर ये सब फिनिश करना है तो बैक स्पेस दबा के और पहुंच जाइए। तो जैसे ही आप बैक स्पेस दबाते जाएंगे तो जो नंबरिंग का लेवल था वो क्रमशः बढ़ता जाएगा जो आपने दिया है। जैसे टैब दबाएंगे तो आगे वाला मिलेगा, मैंने 2 के बाद टैब दबाया, ये मिल गया, अगला दबाया, ये फिर बैक स्पेस दबाया। तो इस तरीके से बैक स्पेस और टैब का बड़ा ज़बरदस्त उपयोग और बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स है ये। बैक स्पेस से पीछे अपन जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बुलेट नंबरिंग आपका मिलेगा और टैब से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो इस तरीके से आप बुलेट एंड नंबरिंग का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग कि आप कहीं भी किसी भी लेवल से आप नंबरिंग को रीस्टार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कभी कभी ये रहता है कि आपने कोई, उदाहरण के लिए आइए तीसरे आइकन जो आपका है मल्टी लेवल लिस्ट, इसकी ताकत को पहचानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि आपने टाइप किया यहाँ पर कोई रीवा और इंटर प्रेस किया, यहाँ पर आपको मल्टी लेवल लिस्ट को लगाना है। ये बहुत सारी मल्टी लेवल लिस्ट है, कोई भी आप लगा सकते हैं, सिंपली ये बहुत अधिक चलता है ये, तो इसको अपन ने लगाया। तो ये नंबर 1 पर आ गया रीवा। अब आपको इसके बाद नीचे कुछ भी इसका सब हेडिंग, मतलब इसमें आपने देखा होगा जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर फर्स्ट पॉइंट में मान लीजिए कि अगला पॉइंट हो गया, फिर उसका अगला पॉइंट हो गया। तो अक्सर आपने देखा होगा 1, फिर 1.1, तो 1.1 में 1.1.1, फिर 2 है तो 2.1, 2.2 या 2.2.2, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये तीसरा आइकन बहुत ही यूज़फुल है जो MS वर्ड में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो उसको अपन देखते हैं कैसे। ये अपन ने टाइप किया, अब इसको अपन को सेक्शन में डिवाइड करना है। तो ये 2 नंबर आ गया, सिंपली आपको टैब दबा देना है, बस टैब, ये देखिए तो ऑटोमेटिक आ गया आपका 1.1। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका उस लेवल से आता जाएगा। अब आपको मान लीजिए कि फिर से इसको आगे बढ़ाना है, 1.5 में आगे बढ़ना है कि इसमें और टॉपिक है, तो 1.5.1, 1.5.2 ऑटोमेटिक आएगा। तो 1.6 आया, सिंपली आपको दबाना है यहाँ पर टैब, तो ये देखिए अगला लेवल ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर आप टाइप करते रहिए। इस तरीके से लेवल पर लेवल आप बढ़िया वेल डिफाइन कर सकते हैं MS वर्ड में अपने पैराग्राफ्स को, और जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, उनको। फिर मान लीजिए आपको 2 नंबर में पहुंचना है, तो फिर इंटर करने के बाद बैक स्पेस दबाइए, ये पहुंचिए, जहां पर 1 नंबर था वहां 2 नंबर टाइप करिए, सिंपली 2 डॉट टाइप करके जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वही फॉर्मेट ले लेगा जो ऊपर था, जहां पर ये लिखा हुआ है रीवा। मान लीजिए मैंने टाइप किया सतना, ठीक है, तो ये फिर से आ गया 3, फिर मैंने टैब दबाया तो ये देखिए 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 2.3 आ गया। तो बस ये टैब का एक कमाल होता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो साथियों ये हुए 3 आइकन। आइए हम बात करते हैं चौथे और 5वें आइकन पर, इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना, जो भी आप पैराग्राफ लिखते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा, मैंने फार्मूला शुरुआत में बताया था, कोई पैराग्राफ टाइप करने के लिए रैंड का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले का। रैंड लिख करके ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए कि मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, 2-2 लाइन के, तो ये टाइप करके इंटर प्रेस किया तो ये आपको प्राप्त हो गए 3 पैराग्राफ 2-2 लाइन। मित्रों MS वर्ड में इंडेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ये इंक्रीज इंडेंट के लिए है आइकन, और ये है इंक्रीज के लिए, और लेफ्ट में है डिक्रीज के लिए। ये होता है, ये आपका दिख रहा होगा, ये होता है इंडेंट। मतलब ये जो आपका लेफ्ट में यहाँ पर दिख रहा है ये कहलाता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब बाईं ओर से या दाईं ओर से कितना मार्जिन आप दे रहे हैं पेज में। तो मान लीजिए कि आपको जिस पैराग्राफ में इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना हो उसको सेलेक्ट करिए। ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आप इस पर जैसे ही माउस को ले जा करके सेलेक्ट करेंगे तो डिक्रीज होगा इंडेंट।
अब देखिए डिक्रीज कैसे, तो फुल पहले से लगा हुआ मैक्सिमम पर, तो डिक्रीज तो होगा नहीं, हाँ इंक्रीज होगा। तो बगल वाला जो आइकन है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से इंडेंट, ये समझिएगा ये इंडेंट है आपका लेफ्ट, और फर्स्ट लाइन हैंगिंग ये सब इसी में है, तो ये पूरा इंडेंट आपका आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लेके जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा इंडेंट। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से भी आप ये काम कर सकते हैं। फिर रिपीट करूँगा कंट्रोल एम। तो ये आपका हो गया इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना। अब साथियों अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपका दिखाता है शो एंड हाइड कैरेक्टर। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। ये जो आपका दिख रहा है ये पैराग्राफ चेंज का सिंबल है, ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये डॉट स्पेस का सिंबल है, और अगर आप कहीं टैब मार रहे हैं तो ये एरो का निशान टैब का सिंबल होता है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कहीं पर आपका डबल ट्रिपल स्पेस है, तो इस तरीके से शो एंड हाइड कैरेक्टर को आप शो एंड हाइड कैरेक्टर से आप स्पेस और टैब कहाँ पर कितना लगा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। आइए अब शीघ्रता से अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो नीचे का ये ग्रुप है ये अलाइनमेंट का, ये लेफ्ट अलाइन का हो गया सिंबल, सब बाईं ओर से अलाइन होगा। बीच का सिंबल हो गया सेंटर अलाइन का, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन होगा। तीसरा है आपका राइट अलाइन का, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ये होता है जस्टिफाई। ऐसा आप करेंगे तो ये पूरे पेज पर बढ़िया बराबर जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन और साथ में जस्टिफाइड अलाइन का के आइकन हो गए। आगे अपन बढ़ते हैं साथियों, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग के लिए है, कि मतलब आपको प्रत्येक लाइन में कितना स्पेस चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए कितना चाहिए। अभी सिंगल लाइन लगा हुआ है, अगर आपको 1.15 चाहिए तो ये आपने क्लिक कर दिया, थोड़ा लाइन स्पेस बढ़ गया। फिर आपको अगर 1.5 लाइन स्पेस चाहिए तो इस प्रकार से ये हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इस आइकन से आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर पैराग्राफ किन्हीं भी दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी आप ऐड कर सकते हैं अपना मनचाहा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट आप पैराग्राफ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला आइकन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अगले आइकन के बारे में अपन सीखते हैं, ये है आपका फिल का। आप किसी भी पैराग्राफ में को सेलेक्ट करके उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कलर के थ्रू। ये देखिए जैसे ही आप कलर पर माउस लेकर के जाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप किसी भी पैराग्राफ में बॉर्डर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए आपको सारे बॉर्डर चाहिए तो ये आपका चारों तरफ से ये बॉर्डर हो गया। आपको कहीं भी सिर्फ एक लाइन के नीचे बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर, तो ये हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी पैराग्राफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं ही केवल लाइन आए तो सिंपली आपको उस पैराग्राफ में कहीं क्लिक कर देना है अथवा पूरा पैराग्राफ आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पहुँचना है। अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए तो ये आप क्लिक कर दीजिए, बॉटम बॉर्डर इंसर्ट हो गया। अगर आपको टॉप बॉर्डर भी चाहिए तो आप यहाँ टॉप बॉर्डर में क्लिक कर दीजिए, ये आपका इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए कि आपको नीचे पैराग्राफ में पहुँचना है, ये इंटर आप करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए फिर से आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव। अब आपको सिर्फ बाएं और दाएं बॉर्डर चाहिए तो ये देखिए राइट में क्लिक कर दिया तो इस पैराग्राफ में राइट में आपका बॉर्डर हो गया। तो साथियों ये पैराग्राफ कमांड, पैराग्राफ ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूज़फुल और सबसे ज़्यादा MS वर्ड में प्रयोग में होता है। तो ये पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जो आइकन थे इनमें से क्या क्या काम आप कर सकते हैं उसके बारे में ये थी सामान्य जानकारी। हाँ, इस रिबन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ला सकते हैं।
तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी का जो ग्रुप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है इसके सारे कमांड के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।